Hello students, today we are going to start our civics first lesson, that is introduction to our constitution. Constitution means Samvidhan. In this lesson we are going to learn about the meaning of constitution, provisions in the constitution, necessity of a constitution and what is administration. So let's revise a few things. In the civics textbook of the previous classes, we saw many reasons why rules are necessary in our lives. In 6th standard, you learn about rules. Rules क्यों हमारे लाइफ में ज़रूरी है. We follow norms and rules in order that the activities in the family, our school, our village or city are carried out smoothly. हमारी फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी के व्यवहार स्मूथली अच्छे से होने के लिए हम नॉर्म्स मीन्स संकेत और रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं. देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली, हाउएवर देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. फैमिली में रूल्स नहीं होते, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है उसके नॉर्म्स यानी कि कुछ संकेत होते हैं. There are rules in a school regarding admission, uniform and studies. Different competitions also have their own rules. अलग अलग competition के भी अपने कुछ rules होते हैं. The administration of our village or city is also carried out in accordance with rules. हमारा विलेज या सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स राजकारभार, वो भी रूल्स के हिसाब से ही चलता है. Similarly, the administration of our country is carried out through a system of rules. उसी तरह हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी रूल्स से ही चलता है. Thus, rules regarding family, school, village और city are limited in nature. स्कूल, विलेज, फैमिली से जो रिलेटेड रूल्स है वो लिमिटेड होते हैं. बट द रूल्स और प्रोविजन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मच वाइडर इन स्कोप. लेकिन कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल है वो बहुत वाइड होते हैं. डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चंस दैट पजल समीर एंड वंदना. समीर और वंदना के मन में जो क्वेश्चन है, क्या आपके मन में भी वैसे ही क्वेश्चंस है? Where can we find all the rules according to which the administration of the country is carried out? हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन किन रूल्स से चलता है और वो रूल्स कहाँ होते हैं? सेकेंड क्वेश्चन इज हु मेक्स दोज रूल. ये रूल कौन बनाता है? इज इट बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम. और इन रूल्स को फॉलो करना क्या हमारे लिए कंपलसरी है? See whether you find the answers to these questions in the following text. तो चलो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें नीचे दिए हुए टेक्स्ट में ढूंढने की हमें कोशिश करनी है. The meaning of Constitution. The book in which all the provisions regarding the administration of a country are mentioned together in a systematic way is called a Constitution. जिस बुक में कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस यानी कि रूल्स सिस्टमेटिक वे से मेंशन किए हुए होते हैं उस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. फिर से सुनिए, जिस बुक में कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन मीन्स रूल्स सिस्टमेटिक वे से मेंशन किए हुए होते हैं उस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. दिस मेक्स the constitution a written document of the provisions related to the administration of the country. कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस यानी कि रूल्स जो रिटन डॉक्यूमेंट में होते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. लोग जो जिन कैंडिडेट को इलेक्शन में जिताते हैं उसी में से ही गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है. It is bound to carry out the administration of the country as per the provision of the
कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसी के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज कारभार करना गवर्नमेंट को कंपलसरी होता है। द रूल्स एंड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए जो लॉ है वो फंडामेंटल मतलब मूलभूत कानून है। While making laws, the government is bound to follow the constitution. गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional. अगर लॉ बनाते वक्त गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती है तो ऐसे लॉ को हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है जुडिशरी जो है वो कैंसिल कर सकती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है इसके बारे में हम इस पॉइंट में सीखेंगे। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो डिफरेंट थिंग्स से रिलेटेड होती हैं। एग्जाम्पल सिटीजनशिप मीन्स नागरिकत्व। द राइट्स ऑफ सिटीजन नागरिक के जो राइट्स है हमारे जो हक है वो। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट देश और नागरिक के बीच की रिलेशनशिप। सब्जेक्ट ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कौन से लॉ बनाने हैं उसके सब्जेक्ट। इलेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट के ऊपर की रिस्ट्रिक्शन यानी कि लिमिटेशंस। जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट और हमारे देश की न्याय व्यवस्था। इन सारे चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपने कंट्री का राज कारभार एडमिनिस्ट्रेशन करने को एक्सेप्ट किया है। येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इट्स डिफरेंट। लेकिन हर एक कंट्री का अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा बिटवीन द कंट्रीज। सभी देशों की हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर मतलब समाज की जो रचना है वो, कल्चर, ट्रेडिशन सब अलग अलग है। सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव अल्सो माइट बी डिफरेंट। उसी तरह सभी कंट्रीज़ की जो नीड्स मीन्स ज़रूरत और ऑब्जेक्टिव जो है वो भी अलग अलग है। ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली सूट टू इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव बट अल्सो इज़ इन ट्यून विथ इट्स डिस्टिंक्टिव नेचर। तो सभी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने नीड्स और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको आपके चॉइस के किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे दिए हुए पॉइंट के हेल्प से फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द कंट्री। सेकंड, ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में बना। एंड थर्ड पॉइंट इज टू फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के टू फीचर्स यानी विशेषताएं। ओके, नाउ डू यू नो the administration of countries like America and England is carried out as per their respective constitutions। इंग्लैंड और अमेरिका इन दोनों कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। बट दीज टू कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों भी डिफरेंट है, अलग है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में बना था। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स है। इवन आफ्टर 225 ईयर्स द अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को 225 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज। इंग्लैंड को भी बहुत सारे सेंचुरीज की हिस्ट्री है। द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। लेकिन यहाँ का जो रूल्स है वो कंट्री का जो रूल है वो कन्वेंशन, नॉर्म्स और ट्रेडिशन के ऊपर चल रहा है। येट दे आर फॉलोड मेटिक्यूलसली। द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 marks the beginning of the development of the English Constitution. मैग्ना कार्टा ये जो एक करार था वो जो 1215 में हुआ था, उसके बाद इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इवन दो देयर आर सर्टन रिटन रूल्स, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडरेड टू बी प्राइमरली अनरिटन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कुछ ही ऐसे आर्टिकल्स है या रूल्स है जो रिटन डॉक्यूमेंट में है, अदरवाइज इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, अलिखित है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी? कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस मतलब रूल्स के हिसाब से हमारे कंट्री का राजकारभार करने के बहुत सारे एडवांटेजेस है। सो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट को रूल्स की जो फ्रेम है, चौखट होती है, उसी में रह के राजकारभार एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस यूज ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बीन गिवन। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है उसका गलत इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं, उसे गलत इस्तेमाल करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स, देयरफॉर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम्स आर सेफगार्डेड। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़न मीन्स देश के नागरिक के जो राइट्स है, हक है और फ्रीडम है इंक्लूडेड होते हैं, और गवर्नमेंट वो राइट्स वो फ्रीडम सिटीज़न से छीन नहीं सकता। इस तरह लोगों के जो राइट्स है, फ्रीडम है, वो सेफ रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। देन देयर इज नो स्कोप फॉर द मिस यूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स प्रोविजन के हिसाब से राज कारभार करना मतलब लॉ का राज रूल एस्टेब्लिश करने जैसा है। इससे पावर का मिसयूज होना या फिर गलत काम करना ये नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फेथ that the common people have in the government increases, then they become keen on participating in the activities of the government. Democracy is strengthened due to the increased participation of the people. अगर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है तो लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, और फिर सिटीजन्स गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उससे हमारी डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही जो है वो स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री। द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू अटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के सामने कुछ पॉलिटिकल आइडियल्स मीन्स राजकीय आदर्श रखता है और उस नेशन को, कंट्री को उसी डायरेक्शन से जाना कंपलसरी होता है और इससे
वर्ल्ड पीस मतलब जागतिक शांतता, सिक्योरिटी मीन्स हमारी सुरक्षितता, और ह्यूमन राइट्स के लिए कंडक्टिव मीन्स बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वातावरण क्रिएट होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज since the constitution also includes the list of citizens duties, it fixes the responsibility of the citizen as well. कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के ड्यूटीज़ की लिस्ट और सिटीजन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्लूड्स होती है। Our next point is what is administration. What is included in the administration of a country? कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट। गवर्नमेंट को अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाने पड़ते हैं, सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, देश की बाउंड्रीज की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, परकीय आक्रमणों से देश की जनता की रक्षा करना, इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, तो गरीबी को दूर करना, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए रोज़गार अवेलेबल करके देना, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस है, उनको एनकरेज करना मीन्स प्रोत्साहित करना, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना, मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमन, चिल्ड्रन एंड अ ट्राइबल पीपल। वुमन, चिल्ड्रन और ट्राइबल पीपल मीन्स आदिवासी लोगों के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए पॉलिसीज़ बनाना एक्सेट्रा। इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉ। और ये जो सारे लॉज हैं, अगर गवर्नमेंट इन सारे लॉ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो सोसाइटी में डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकता है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम हैव टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस। दिस इज़ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्ट में अगर हम कहना है हमें, तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइप के गवर्नमेंट को स्पेस रिसर्च से लेके पब्लिक के क्लीनलीनेस तक के डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इसे ही एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं।